सभी को नमस्कार और स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि पोषण ट्रैकर पे जो ई केवाईसी हो रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों का जो आधार अपडेट किया जा रहा है, उनका जो ई केवाईसी किया जा रहा है वो कैसे होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और जो भी दिक्कत आ रही है उसका समाधान कैसे होगा ये भी आपको हम बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। आइए ले चलते हैं आपको लाइव की तरफ कि कैसे आपका ई केवाईसी इसमें करना है पोषण ट्रैकर में। सबसे पहले हम खोलेंगे अपना पोषण ट्रैकर। तो आपका जो पोषण ट्रैकर जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपका पोषण ट्रैकर लॉगिन होगा तो आपका पोषण ट्रैकर खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको इसमें कई लोगों का आधार होगा नहीं पोषण ट्रैकर में, उसने आधार अपना पोषण ट्रैकर में दिया ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, थोड़ा डेटा भी सिंक हो रहा है क्योंकि आज संडे है, संडे को पोषण ट्रैकर बंद रहता है तो इसमें क्लोज हो जाएगा आज के दिन, लेकिन केवाईसी आराम से आप कर सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको, मैं थोड़ा सा बैक स्पेस ले रहा हूँ। आपको सबसे पहले जाना है इस मोर वाले ऑप्शन में, आपको मोर का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर। ये देखिए मोर, आपको अगर हिंदी में आपका ये आपने लैंग्वेज चूज किया होगा तो यहाँ पे अधिक करके ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले मोर पे चले जाना है। मोर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एक ऐसे ही व्यू चार्ट खुल जाएगा। उसमें ऊपर आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का डिटेल दिया होगा। इसमें आपको व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ये आपका जो व्यू प्रोफाइल है आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आपका एक ऐसा ही डेटा आ जाएगा जो आपके बारे में डिटेल देगा, आपका नंबर, आपका आधार नंबर, आपकी जन्म तिथि वगैरह डिटेल देगा आपका। दो सिचुएशन होती है, अगर आपका ये डिटेल न दे, ये आपका डिटेल न दिखे, तो आपको क्या करना है, आपको इस 3 डॉट बिंदु पे जो क्लिक कर लेना है। ये जो 3 डॉट बिंदु है आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे आ जा रहा है अपडेट प्रोफाइल। ये उसके लिए है जो उसका डिटेल न दिखे। तो आप जैसे ही अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे आपका एक ऐसा फॉर्म भरने के लिए आ जाएगा जिसमें आपका आधार नंबर, आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जो भी आधार पर है एज पर आधार, जो भी आधार पे स्पेलिंग है, जो भी आधार पे डेट ऑफ बर्थ है, वो आप इसमें भर के और नीचे सबमिट कर देंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे तो सक्सेसफुल होने का एक मैसेज आ जाएगा और बैक करेंगे तो आपका डिटेल यहीं पर आ जाएगा। ये उसके लिए था जिसका डिटेल यहाँ शो नहीं करे। अब चलते हैं ई केवाईसी की तरफ। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है ई केवाईसी का, कंप्लीट ई केवाईसी। आप जैसे ही कंप्लीट ई केवाईसी पर क्लिक करेंगे आपको वहां पे मांग रहा है आपका आधार नंबर। तो आपका जो आधार नंबर है, जैसे मैंने एक डेमो के लिए कर रहा हूं, तो आपका जो आधार नंबर है आप आधार नंबर ऐसे भर लीजिए। आधार नंबर जब भरने के बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चा दिख रहा होगा। ये कैप्चा जिस भी फॉन्ट में कैप्चा होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे WM लिखा है, तो अगर ये कैपिटल बड़े अक्षर में है तो बड़े अक्षर में लिखना है, छोटे अक्षर में है तो छोटे अक्षर में लिखना है। तो जो भी इसमें आपका लिखा है, जिस तरह लिखा है आपको इसमें लिखना है वो। तो जो भी लिखा है मैं लिख रहा हूँ इसमें। ये आपका मैंने जो लिखा है मैंने लिख दिया। ये लिखने के बाद आपको नेक्स्ट वाले, आपने ये जो नेक्स्ट लिखा है आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे जो भी इसमें लिखा है, मैं कैप्चा चूंकि गड़बड़ हो गया था मैं दोबारा कैप्चा डाल रहा हूँ। ये भरने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्या होगा कि इनका जो आधार से लिंक नंबर है उस पर एक 6 अंक का ओटीपी चला जाएगा। तो आधार से लिंक नंबर पे ओटीपी गया था, वो ओटीपी आप लोग को यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी भरने के बाद आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। आपके मोबाइल आधार से लिंक नंबर पर ओटीपी जाएगा और ओटीपी जाने के बाद आप ओटीपी भरने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे मांग रहा है 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन। ये डी लगर का पिन मांग रहा है। आपको कोई भी 6 अंक का पिन यहाँ बना लेना है। मैं आपकी सभी समस्याओं बता रहा हूँ, ये कोई भी 6 अंक का पिन बना के और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आप अलाउ कर दीजिए। अलाउ जैसे ही करेंगे आपका क्या होगा, आपका ई केवाईसी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लिखा है ई केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीटेड, गो टू माई प्रोफाइल। तो गो टू माई प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम गो टू माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आपका देखिए यहाँ पे दिख रहा है ई केवाईसी कंप्लीटेड और किस दिन कंप्लीट हुआ है ये दिख रहा है। इसमें दो तरह की समस्याएं हैं। अगर आपका 6 अंक का जो पिन मांग रहा है वो डालने के बाद अगर आपका लिख रहा है कि
पिन गलत है तो आप उसी के नीचे जहां पिन 6 अंक का मांग रहा है उसी के नीचे आप देखिएगा एक लिखा होगा फॉरगेट एम पिन, फॉरगेट पिन, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। फॉरगेट पिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके आधार पे जो जन्मतिथि है वो मांगेगा, वो भरने के बाद नेक्स्ट करिएगा और कोई भी 6 अंक का पिन बना के सबमिट कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का क्या हुआ, ई-केवाईसी कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या हुआ, ई-केवाईसी कंप्लीट होने के बाद ये ध्यान रखिएगा ऊपर से यहाँ से बैक जाना है आपको, ये बैक का ऑप्शन है, यहाँ से आप बैक चले जाइएगा। ये यहाँ जो आप फीड कर रही हैं वो आपका अपना यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का केवाईसी यहाँ से होगा, कार्यकर्त्री का जो केवाईसी होना है वो यहाँ से होना है। और जो सहायिका का केवाईसी होना है वो आपका ऑप्शन अलग दिया है, वो ऑप्शन आपको नीचे देखिएगा, नीचे से आपका 5वां ऑप्शन है आपका अपडेट AWH प्रोफाइल, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें लिख रहा है कि AWH प्रोफाइल डन नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये है कि पोषण ट्रैकर का जो परियोजना का लॉगिन है उसमें इनकी सहायिका का डिटेल नहीं है। तो आप अपने कार्यालय पे जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का जो डिटेल है वो फीड करा लीजिएगा, फिर आपको इसी सेम प्रक्रिया है आपको ई-केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। तो ये पूरा ब्यौरा है ई-केवाईसी का, कैसे करना है, कहाँ करना है, यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का है और यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका का है। इसके बाद एक कंडीशन और होती है कि कई लोग क्या किए हैं कि आंगनबाड़ी सहायिका में ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अपना कर दी है प्रोफाइल अपडेट। उसके लिए भी सिंपल ऑप्शन है, आप अपने परियोजना कार्यालय पे लिख के दीजिए, वो वहां से उसको डीएक्टिवेट करके आपका दोबारा एक्टिवेट कर देंगे, तो ये खाली हो जाएगा और आपका आराम से फीड हो गया। तो ये चीजें थी, आपको फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। आपको व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है ऊपर, अगर यहाँ पे डिटेल ना दिखे, अगर आपको यहाँ पे डिटेल ना दिखे तो आप यहाँ 3 डॉट बिंदु पे क्लिक करिए। 3 डॉट बिंदु पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा नीचे अपडेट प्रोफाइल का, यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जो आधार से आपका डिटेल है, आधार से जो आधार में लिखा है जैसे लिखा है आपको सेम फॉर्म भर के नीचे सबमिट कर दीजिए। सबमिट आप जैसे ही करेंगे आपका ऊपर यहाँ पे सब टोटल डिटेल लिख देगा। उसके बाद यहाँ पे ई-केवाईसी एक नीले कलर का लिख के आएगा, उस पर क्लिक करके आधार नंबर कैप्चा भरिए, सबमिट करिए, 6 अंक का पिन बनाइए डिजिलॉकर वाला। अगर वो नहीं होता है तो आप फॉरगेट पिन पे क्लिक करिए, उनका जन्मतिथि आधार वाला भर के नेक्स्ट कर दीजिए और कोई भी 6 अंक का पिन बना के सबमिट कर दीजिए। अगर आपका ऐसा दिखने लगे इसका मतलब ये हुआ कि आपका ई-केवाईसी कंप्लीट हो गया। अगर किसी का यहाँ 2 डॉट बनता है इसका मतलब ये हुआ क्योंकि प्रोफाइल में आधार अपडेट हो गया है, और फिर भी अगर यहाँ पे ब्लू लिखता है केवाईसी करने तो उनको भी केवाईसी करना पड़ेगा। ये पूरी प्रक्रिया है आपका ई-केवाईसी करने के लिए। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जो भी रिप्लाई होगा मैं अवश्य दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।